वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, इस टाइम 5:13 हो चुकी हैं। मॉर्निंग का टाइम है, तो अपना मॉर्निंग का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी दोस्तों हमारे पास ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं हम। आपको पता है पेपर जो हैं नज़दीक आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों के पेपर होने भी लगे होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो होंगे। मेरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, तो उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास अदर अदर सब्जेक्ट्स के मॉडल रखे हुए हैं, जैसे हिंदी का है वो और जोग्राफ़ी का है। तो इसमें हमें दिखना है हिंदी का मॉडल, इसकी हम पहले तैयारी करेंगे। वैसे बुक भी पढ़ चुका हूँ, परंतु क्विक रिवीजन के लिए ये बुक सही रहते हैं मॉडल, तो इससे हम अपनी तैयारी करते हैं। और अपना जो हिंदी का मॉडल है उस हिंदी गद्य उसको हम तैयार करते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी बता देना कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, किससे कर रहे हैं आप। मेरा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। और हमारे जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं। और हमारे जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो तो शायद 23-24 से स्टार्ट हो गए हैं। उनके जो असाइनमेंट हैं वो भी टीचर्स ने हमें दे दिए हैं बनाने के लिए टॉपिक पर, तो वो भी हमें तैयार करने हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। और जब आपका ग्रेजुएशन का टाइम है और पेपर नज़दीक हो, तो आप यूपीएससी की तैयारी साथ में कर ही रहे हो, फिर भी आपको जो ज़्यादा महत्व देना है इस टाइम, तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की जो पेपर हैं उन पर देना है। यूपीएससी को थोड़ा भी कम दे दीजिए, परंतु इसको ज़्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि इसमें पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी तैयारी करिए। तो फाइनली दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 8 और हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने अपना जो क्लास लेनी थी वो ले ली है, और हमारा जो गद्य हमें पढ़ना था वो भी हमने पढ़ लिया है, हिंदी गद्य। तो इसका देख सकते हैं रूम का क्या कंडीशन हो रही है इस टाइम, और बर्तनों का भी हाल देख सकते हैं कैसा हो रहा है। इसमें सब फैले हुए हैं इधर उधर, तो इनको भी हमें साफ़ सफाई करनी है इनकी। तो सबको लेके चलते हैं बाहर। तो इनको लेके आ गया हूँ बाहर, और एक एक करके जितने भी बर्तन हैं सबको कर लेता हूँ क्लीन अच्छे से। और एक भाई का कमेंट भी था कि मतलब बाहर रहने में कितना खर्चा आएगा, कि आप ले रह रहे हो तो आपका कितना खर्चा आ जाता है मंथली। तो मंथली बात की जाए, देखो खाना पीना सारी चीज़ों में रहना, तो खर्चे की बात की जाए 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा आराम से आ जाता है। इतना तो नॉर्मली होता है, आपको पता ही है। दिल्ली जैसे शहर में रहते तो और ज़्यादा होता, परंतु यहाँ इतना नहीं आता है। तो बर्तन जो है सारे धोकर रेडी कर दिए हैं और अच्छे से लगा भी दिए हैं। इसके बाद अपने आ जाते हैं बिस्तर पर। देख सकते हैं पूरा बिस्तर फैला हुआ है। तो एक एक करके सारे कपड़ों को अच्छे से सेट कर देता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो बेर बेर हमें यहीं पर बैठ के पढ़ना पड़ता है। और सर्दियों में तो आपको पता ही है बिस्तर उड़ के आराम से बैठना पड़ता है, तो बार बार दिक्कत ना हो इसलिए अच्छे से बिस्तर को लगा लेते हैं, क्योंकि कॉपी किताब जो है सारी फैल जाती हैं। और जब सोने का टाइम होता है तो फिर कोई भी चीज़ इकट्ठी करने का मन करता नहीं है। तो सारी चीज़ें क्लीन कर देता हूँ, एक तरह से क्रम से लगा देता हूँ। तो फाइनली बिस्तर देख सकते हैं पूरा सेट कर दिया अच्छे से। इसके बाद दोस्तों ये है अमरूद, जो मैंने लिया था। मुझे पता नहीं था, क्योंकि बाहर मैंने जब मार्केट से लिया था तो उन्होंने एक बीच में रख दिया, तो मुझे लग रहा था यार ख़राब होगा जो, तो वाहियात भी लग रहा था देखने में। तो इसको काट के देखते हैं कैसा निकलता है इसको, और इससे खा ही लेते हैं। तो देखता हूँ अमरूद तो यार अच्छा एकदम मस्त निकला है, चलो खाते हैं इसे। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए अपने स्टडी टेबल पर, और हमारे हाथ में है भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी। इसके बाद किसी भाई ने पूछा था कि आप इकोनॉमी के लिए कौन सी बुक प्रेफर करते हो, तो मेरे पास है रमेश सिंह की बुक, जानते ही होंगे। इसके बाद आपने पूछा था कि आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बेस्ट है। और इसके बाद आपने पूछा था कि इथिक्स के लिए कौन सी बुक है अच्छी है, नीति शास्त्र के लिए। तो मेरे पास है दोस्तों लेक्सिकॉन की, ये वाली है, देख सकते हैं आप। इसके बाद निबंध के लिए निबंध दृष्टि है, ऐसे के लिए ये वाली बुक अच्छी है, सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। इसके बाद और आपने पूछा था कि मेंस के लिए पीवाईक्यू कौन सा होगा, तो मेरे पास तो यही है, मेंस का दृष्टि का है, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, इसे देख सकते हैं। तो इसके बाद आप दोस्तों अपना जो हम पॉलिटी का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, और टाइम हो चुका है 9:25 हो चुकी है। तो अपना स्टार्ट करते हैं इसको पॉलिटी का सेशन। और अभी मैं जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ इसमें वो है मेरा संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसमें संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या अंतर हैं, क्या विशेषताएं और क्या दोष हैं, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट हो जाएगा संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले किसी भाई ने एक पूछा था कि मैं बहुत कम पढ़ पाता हूँ, मेरी स्पीड जो है बहुत कम है, 1 घंटे में ओनली 2 चैप्टर ही पढ़ पाता हूँ। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर 1 घंटे में 2 चैप्टर भी पढ़ते हो तो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, जब आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये स्पीड अपने आप ही इंप्रूव होती जाएगी। तो इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो पॉलिटी का सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो हमें कवर करना था वो हमने कवर कर लिया है। और अभी टाइम देख लेते हैं टाइम कितना हो चुका है। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है 11:40 हो चुकी हैं। तो इससे पहले
हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स वाला की, जो एजुकेशन के फील्ड में रिवॉल्यूशन बन चुका है। जहां एक और हमारे ऑनलाइन कोर्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां पर हमसे लाखों और हज़ारों रुपए पे करवाते हैं, जो हर किसी स्टूडेंट के लिए इतना हाई फीस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं पर फिजिक्स वाला जैसा प्लेटफॉर्म आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। और इसके साथ ही पीडब्ल्यू कर रहा है 74वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जो 21 जनवरी से 31 जनवरी तक है, जिसमें पीडब्ल्यू दे रहा है आपको एक मौका अपने ड्रीम को पूरा करने का। जिसमें पीडब्ल्यू अपने प्राइस को हैवी रिड्यूस करके आपको बहुत हैवी डिस्काउंट के साथ सारे कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस है 8,999, और अब ये 31 जनवरी तक आपको मिल रहा है मात्र 5,999, मतलब 3,000 का डिस्काउंट। इसलिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है अपने ड्रीम को पूरा करने का। और इसके साथ ही पीडब्ल्यू के टोटल 11 ऑप्शनल कोर्स हैं, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। और कुछ ऑप्शनल बैच तो कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुए हैं, जिनकी क्लास स्टार्ट होगी 30 जनवरी से, जो डेली मॉर्निंग टू फ्राइडे होंगे, जिसमें हमारी सब्जेक्ट्स होंगी PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। और इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही यूपीएससी वाला स्टूडेंट के लिए एक नया बैच लेकर आया है, जो प्रीलिम्स 2023 को फोकस करके बनाया गया है, जिसका प्राइस मात्र 4,199 है। यदि आप इसमें भी मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल ही जाएगा। दोस्तों, इस बैच में आपको CSET का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यह बैच आपको कम समय में सिलेबस कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही पीडब्ल्यू का एक मैगजीन है मंथन, जो कि सभी जगह धूम मचा रहा है। स्टूडेंट इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, और ये मैगजीन सभी जगह उपलब्ध है, और मैंने भी इस मैगजीन को पढ़ा है। ये काफ़ी अच्छी है, और ये जो मैगजीन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर पर ही रहकर आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चॉइस कर सकते हैं। और हाँ, पीडब्ल्यू कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाके परचेज कीजिए और अपनी यूपीएससी की तैयारी को अच्छा कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, अपना सेकंड सेशन कंप्लीट करने के बाद और नहाने के बाद रेडी होकर अब जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए नहीं, ओनली लेकर आएंगे, पैक करा के लाएंगे, और उसके बाद अपने रूम पे लेके आएंगे और आराम से इसे खाएंगे। तो जाते हैं जल्दी से। तो ये भाई कर रहा है खाना पैक, यहाँ से मैं ले जाता हूँ। तो पैक करने के बाद अब सीधे अपने रूम पे ले जाएंगे। तो दोस्तों, जो खाना है वो मैंने थैली में पैक करा लिया है, अब इसे रूम पे ले जाता हूँ। तो इसको लेके आ गया हूँ अपने रूम पर, और देखते हैं इसमें खुल के क्या क्या है। इस खाने में बहुत कुछ आइटम है, तो इसको पहले थाली में खोल लेते हैं जिससे सब कुछ दिखे, और हमें खाना भी है, भूख भी लग रही है बहुत तेज़। तो ये है दोस्तों हमारा खाना जो हमने लगा लिया। इसमें दाल है और आलू की सब्जी है, प्याज है, और रोटी है। कैसी हैं? सही है, जो भी है, चलो खाते हैं। इसके बाद अपना जो थर्ड सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो खाना खाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो खाना है कंप्लीट हो चुका है, और थोड़ा दम पड़ चुका है, एनर्जी जो है शरीर में वो वापस आ चुकी है, और टाइम हो चुका है यहाँ पर 2:10 हो चुकी हैं। तो अपना जो इकोनॉमी का सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और पढ़ते पढ़ते जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर देता हूँ। तो हमारी किसी सिस्टर ने पूछा है कि पीडब्ल्यू का कौन सा बैच आपने लिया है। तो पीडब्ल्यू का जो बैच मैंने लिया है वो है IAS का जो संकल्प बैच है, 2024 के लिए है। वो वाला मैंने बाय किया है, हिंदी मीडियम वाला। और इसके बाद हमारे किसी भाई ने पूछा है कि आप करंट अफेयर की क्लास डेली लेते हो क्या? करंट अफेयर की बुक नहीं पढ़ते? वैसे कौन सा चैनल से आप करंट अफेयर की क्लास लेते हो? देखो, करंट अफेयर की क्लास तो मैं डेली लेता हूँ, क्योंकि एक रूटीन भी बन जाता है, और हमारे डेली की डेली जो भी हमारी करंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं क्लियर हो जाती हैं। तो हमारा जो इकोनॉमी का सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और टाइम हो चुका है 4:30, 4:30 बज चुके हैं इस टाइम। तो 2.5 घंटे के करीब हो चुके हैं हमें पढ़ते हुए। तो इसके बाद हमें सीधे मंदिर भी जाना है, और मार्केट से जो भी चीज़ें काम की होती है वो लेके आनी है। एक तरह से घूमने का जो होता है कि शाम के टाइम माइंड फ्रेश हो जाता है, बाहर थोड़ा मार्केट में घूमे आओ, क्योंकि पूरे दिन तो रूम पे ही बंद रहते हैं। तो अब सीधे जाते हैं मंदिर पर घूमने के लिए, क्योंकि अक्सर मैं जाया करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शांति मिलती है। तो ये हैं गौ माता, तो ये भी मंदिर पर आ जाती हैं जब पूजा का टाइम होता है। तो अभी आरती स्टार्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पर मैं मंदिर पे आया हूँ, अक्सर आया करता हूँ यहाँ पर। तो आरती करते हैं यहाँ पर। तो आरती हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर से एक जल्दी ब्लॉग लेके आऊँगा आपके लिए। तो टेक केयर, तैयारी अच्छे से करते रहिए।